हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी पाखी एक प्यार की पंछी जिसको लिखा है स्नेहा कुमारी जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो क्योंकि हमें आखिरी में मैंने जब एपिसोड पढ़ा था तो पहला एपिसोड में कई बार रिपीटेशन लिखा था और दूसरे एपिसोड में इन्होंने कई बार कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो हम सही से बोल नहीं पाए। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आने वाले एपिसोड में बेहतर से बेहतर मैं बोल सकूँ। तो अब हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 3 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। पाखी को ये देख के बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उस लड़के को देख के निकल चल जाती है। अरे वो संजूदर की औलाद आँखें नहीं है क्या, या आंखों में मोतियाबिंद हो गई जो जो दिखाई नहीं देता है। इतने सुनते ही वो लड़का रुक जाता है और पाखी की तरफ देखता है तो सिर्फ पाखी की आंखों में देख ही पाता है क्योंकि पाखी इन्हें धूप और पॉल्यूशन की वजह से अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था, इसलिए वह सिर्फ आप अपनी ही आंखें देख सकता था। वो लड़का पाखी को बोलता है, पहले बोलने से पहले ट्रैफिक सिग्नल तो देख लो लड़की, ग्रीन सिग्नल हो गया है, इसलिए मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तभी पाखी ने बोला, मुझे दिखता है चिल्लाओगे शायद, तुम्हें भी नहीं दिखता होगा कि तुम्हारे सामने बूढ़े लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें क्रॉस करने दिया जाए। पहले इधर उधर देखो, तुम्हारे जैसे और भी लोग जो हैं जो वहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं उनके क्रॉस होने का। लड़का गुस्से में बोलता है, ये बूढ़े, इन्हें घर में रहना चाहिए पर रोड पर क्यों चल रहे हैं, जब इनसे चला ही नहीं जाता तो इन्हें घर पे रहना चाहिए। बूढ़ों के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं। पाखी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह उसके पास जो पास ही में रखे एक लोहे की रॉड को उठा लेती है और पाखी गुस्से में बोलती है, वही उस लड़के के बाइक के पास चली जाती है। पाखी, तू तो चल सकता है ना, तू तो चल सकता है चिलगोज़े, तेरे पास तो पैर सही सलामत है ना, तो इस बाइक की क्या ज़रूरत है। ये बोलते हुए पाखी उस लड़के की बाइक पूरी तरह से तोड़ने लगती है। जब देखती है कि बाइक को अच्छे से कंचुपन निकल गया है तो वो उस लड़के के पास जाके, लगता है तुम्हारे घर पर दादा दादी नहीं है तभी बूढ़े लोगों की इज्जत करना नहीं आता तुमको। एक बार अपने पापा की पूछना कि उनकी माँ बाबा उनके लिए क्या मायने रखते हैं, पता चल जाएगा इज्जत करना किसे कहते हैं। ये बोलकर पाखी रॉड फेंकती है, ऑटो रोकती है और अपने लिए कॉलेज निकल जाती है। वो लड़का गुस्से में मन बोलता है, तुम जानती नहीं लड़की, किससे दुश्मनी कर ले ली हो। इस, इस इसकी कीमत तो तुमको चुकानी ही पड़ेगी। तुमने वीर से पंगा लिया है, तुम्हारी औकात न दिखा दी तो मेरा नाम भी राजवीर सिखावत नहीं। ये है हमारी कहानी का हीरो। वीर किसी को कॉल करता है और बोलता है, गाड़ी भेजो जल्दी से जल्दी। फ़ोन कर देता है और अपनी बाइक को देखता है। इधर पाखी कॉलेज पहुंचती है और अपनी क्लास ढूंढने लगती है तो पीछे से किसी की आवाज़ आती है, हेलो। पाखी पीछे मुड़ती है तो एक लड़की रहती है। पाखी उसे पहचान जाती है। पाखी बोलती है, हाय, तुम तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में साथ थी ना। वो लड़की हाँ में चलाती है। वो लड़की, हाय, आई एम अनामिका, एक स्माइल के साथ हाथ बढ़ाती है। पाखी खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, हाय, आई एम पाखी, दोनों हाथ मिलाती हैं। फिर दोनों अपने अपने क्लास के लिए निकल जाती हैं। अनामिका, एक बात पूछूं। पाखी, हाँ पूछना। अनामिका, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों लग रहा है, कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक ख़राब है क्या। पाखी पाखी अपना फेस छुआती है तो उसे बहुत गर्म होता हुआ महसूस होता है, जैसे आग की तरह फटी निकल रही हो। अरे नहीं, अभी धूप से आई ना इसलिए, और खुद में बुदबुदाते हुए, चिलगोज़े की वजह से। अनामिका, चिलगोज़ा ये कौन है। फिर अनामिका पाखी के फेस को छूती है तो उसे बहुत गर्म फील होता है। या तुझे तो फीवर है, तो कॉलेज क्यों आई, इतना फीवर है तो। पाखी, अरे कुछ नहीं हुआ, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो फीवर हो जाता है, मैं दवाई ले लूँगी। अनामिका चौंकते हुए, ये कैसा लॉजिक हुआ, गुस्से से बुखार भी होता है किसी को। पाखी हंसते हुए, हाँ मुझे होता है, साथ रहेगी ना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अनामिका, ओके, अच्छा ये बताओ चिलगोज़ा किसका कहा तूने। पाखी को फिर से गुस्सा आ जाता है। गुस्से में ही अनामिका कॉलेज में आने से पहले जो हुआ बता देती है। अनामिका शौक हो बोलती है, तुमने इसकी बाई तोड़ दिया। पाखी, हाँ, बहुत उड़ने को शौक था ना, ज़मीन पे ला रख दिया। टाइम दोनों बात करते करते क्लास में पहुंच जाती हैं और जाकर शीट खोलती हैं, वहाँ बैठ जाती हैं। वो
ये यहाँ वीर का ड्राइवर कार लेके आ जाता है। वीर ड्राइवर से कार की चाबी लेता है, बाइक की तरफ इशारा करता है और ले जाने के लिए बोलता है और खुद कार में बैठ कर निकल जाता है। कुछ देर में वो पहुँचता है और कार को पार्क करता है। अपनी फ्रंट मिरर में देखकर अपने बालों को ठीक करके बाहर निकलता है और देखता है उसके दोस्त उसी का वेट कर रहे थे। उसके पास जाता है। इन इन ईशान, यार कहाँ रह गए थे तुम, वेट कर रहे हैं। राहुल, हाँ यार, आज तो तूने सेशन शुरू होने वाला है और हमारे जूनियर भी तो आए हैं आज से, उससे मिलना भी तो है। वीर उसी कॉलेज में पढ़ाई करता है जिस कॉलेज में पाकि पढ़ाई करने आई है और वीर पाकि से 2 साल सीनियर भी है और उसके साथ अपने पापा का बिजनेस भी संभालता है जो टॉप की 5 फैशन इंडस्ट्री में आता है। विशाल, वीर तू कार से क्यों आया, तेरी बाइक कहाँ गई। इतना सुनते ही भी गुस्सा आ जाता है। वह अपने दोस्त को बाइक के बारे में बताता है। विशाल, क्या बात कर रहा है, वो लड़की लड़की तुझे जानती नहीं क्या, जो अपनी मौत को बुलावा दे के चली गई है। राहुल, तूने उसे देखा ना, सुंदर थी क्या वो। इंसान राहुल के सर में मारता है। वीर, नहीं देखा, उसने सांप बांधा था। ईशान, तो अब ढूंढेगा कैसे उसको। वीर पॉकेट से कुछ निकालते हुए एक रिंग रिंग थी जो उसे दिखाते हुए बोलता है, मिलेगी कैसे नहीं, उसे वीर से कोई नहीं बचा सकता। विशाल रिंग देखते हुए बोला, ये क्या उस लड़की का है क्या। वीर हाँ बोलता है। फिर वो क्लास की तरफ चले जाते हैं। बाकी क्लास में टीचर आते हैं और बोलते हैं, हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों की का क्लास नहीं लूँगी। आप अभी आपके सीनियर आके आपसे बात करेंगे। डोंट पैनिक, वो यही नहीं करेंगे, ये कॉलेज के रूल के खिलाफ़ है। वो सिर्फ नॉर्मल बातें करेंगे। ये बोलकर ये बोलकर टीचर तो गए, लेकिन सारे स्टूडेंट घबराने को लगते हैं। अब क्या होगा। अनामिका, यार पाखी, तुझे क्या लगता है क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पाखी, तुम डर क्यों रही हो, अगर वो कुछ करेंगे तो हम कंप्लेन कर देंगे। अनामिका, तो ये सब डर नहीं लगता क्या, मतलब तू कंप्लेन करेगी तो सीनियर तेरा जीना हराम कर देंगे। तभी कुछ लड़कियां का झुंड क्लास में घुसता है और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की। वीर जो अपने दोस्तों के साथ अंदर आता है। वीर जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। पाखी जैसे ही वीर को देखती है उसके मुंह से अपने आप निकल जाता है, चिलगोज़ा या। पाखी के सुनकर अनामिका पाखी को बोली, मुंह से चिलगोज़ा वर्ड। अनामिका, कहाँ है चिलगोज़ा। पाखी धीरे सामने देखते हुए सामने खड़ा है। सामने से आती हुई आवाज़ से पाखी अपनी नज़रें वीर से हटाकर आवाज़ की तरफ देखती है। सो जूनियर्स, वेलकम टू आवर कॉलेज। तो हम आपके सीनियर हैं, हम आपसे बातें करने आए हैं और आपका वेलकम करने भी। तो पहले आप सबके वेलकम कार्ड जो हम लोगों ने आप लेके के लिए बनाया है। सीनियर ने एक लड़की सभी सीनियर में से एक लड़की सभी जूनियर को कार्ड देती है। सारे स्टूडेंट कार्ड खोल के देखते हैं। पाखी भी कार्ड खोल के देखती है, उसमें लिखा हुआ था, टू वेलकम जूनियर एंड एन्जॉय योर ब्यूटीफुल न्यू जर्नी फॉर वीर। वीर नाम इतना इस तरह लिखा हुआ था कि पाखी बस देखती रहती है। वहीं अनामिका को विशाल की बनाई हुई कार्ड मिलती है। वो देखते हुए बोलती है, ये विशाल कौन है। पाखी, मुझे क्या पता है। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करो। चलो फ्रंट बेंच से शुरू करते हैं और सभी इंट्रो देना शुरू करते हैं। बीच बीच में सीनियर उनसे कुछ भी पूछते हैं। वीर उनके साथ पीछे खाली शीट पे बैठे सभी को क्वेश्चन पूछ रहे थे। वैसे अनामिका का टर्न आ जाता है। अनामिका खड़े होकर, अनामिका, माय नेम इज़ अनामिका, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई कंप्लीट माई 10th एंड 12th DPS स्कूल इन धनबाद। विशाल अनामिका से, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप खाली टाइम में क्या करती हैं। अनामिका, मुझे पेंटिंग करना और गाने सुनना बहुत पसंद है और खाली और टाइम पास करना। अनामिका इतना ही बोली थी कि एक सीनियर उसके जिसका नाम आदित्य था, वो बोली, चलो गाना करके सुनाओ। अनामिका, दी आपने अच्छे से सुना नहीं है, लगता है मेरा मैंने बोला गाना सुनाओ पसंद। एक सेकेंड, मैंने बोला गाना सुनाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, गाना नहीं। इस बात विशाल को हंसी आकर वो जल्दी से कंट्रोल कर लेता है। मुँह बनाते हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ, और पाकि की तरफ करते हुए बोलती है, और पाकि की तरफ ऐसे ही करते हुए बोलती है, ये लड़की तुम बोल। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 4 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4।
पाखी खड़े होकर बोलना शुरू करती है। पाखी, हेलो एवरीवन, मेरा नाम पाखी है, मैं इस शहर में रहने वाली हूँ। मैं 10th और 12th की केवी स्कूल से किया है। राहुल हंसते हुए, मिस पाखी, आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? पाखी शांति जवाबती है, मेरी कोई स्पेशल हॉबीज़ नहीं है, मैं जो आता है मैं करती हूँ। वीर तो वीर तो आप बोलती हैं कि अगर आपको मर्डर करने का मन करेगा तो मर्डर कर देंगी। पाखी वीर की तरफ देखकर मन बोलती है, फिलहाल तुम्हारा मर्डर करने का मन हो रहा है। फिर बोलती है, मेरे मन में ऐसे ख्याल आने ही नहीं देती, अगर आती भी है तो तब जब सामने वाला कोई गलती करे। पाखी, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनते ही राहुल खुश हो जाता है। वी सोचता है इसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। शायद मैं उस लड़की के बारे में ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, इसलिए सारे स्टूडेंट इंटरव्यू देने के बाद सीनियर ने अपने नाम बुलाते हैं, अप, अपना नाम बताते हैं और कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो अपने हमारे पास आने को बोलते हैं। ईशान जूनियर, संडे इवनिंग 5 PM को आपकी फ्रेशर पार्टी है, एवरीवन शुड अटेंड। फिर सब चले जाते हैं। अनामिका, पाखी पाखी, तू चिलगोज़ा किसे बोल रही थी? चिलगोज़ा तो वो था ना जिसकी तूने गाड़ी तोड़ी थी। पाखी अपना सर हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ वही हमारा सीनियर है और वही है जो मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया था। अनामिका, उसने तुझे पहचाना क्यों नहीं? पाखी, क्योंकि उस टाइम मैंने अपने फेस पे दुपट्टा बांधा रखा था। अनामिका खुशी से चहकते हुए, या तो बहुत चालाक निकली, तू तो बच गई। कुछ समय बाद पाखी को लगता है आज कुछ नहीं होगा, चल घर चलते हैं। अनामिका, मुझे भी यही लगता है, चल चलते हैं। दोनों अपना बैग में सामान रख के घर के लिए निकल जाते हैं। अनामिका अपने हॉस्टल चली जाती है, पाखी अपने घर के लिए निकल जाती है। पाखी घर आकर घर को लॉक खोलती है और अपने रूम में चली जाती है। बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। उधर वीर भी घर चला जाता है। घर पहुंचता है। गेट कीपर गेट कीपर वीर की कार आता देख जल्दी से गेट खोलता है। वीर कार के पार्किंग एरिया में घुसता है। सोनाली जी, वीर की सिखावत की माँ, आ गया बेटा? वीर, यस मॉम। सोनाली जी जल्दी से फ्रेश होकर खाना लगा देती हूँ। वीर, 5 मिनट में आता हूँ मॉम, ये बोल के अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होके अपनी मॉम के साथ कहता है खाना खाता है। वीर, मॉम डैड आ गए वीर, मॉम डैड आ गए थे क्या लंच में? घर में मैंने उन्हें एक फ़ाइल लाने को बोला था। मॉम, डैड आए थे क्या लंच में? मैंने घर में उन्हें आने के लिए फ़ाइल लाने को बोला था। सोनाली जी, अभी तो आया है कॉलेज से, जाकर आराम कर, जब देखो बाप बेटा काम करते रहते हैं। और हाँ, आए थे तेरे डैड, लंच किए और ऑफिस चले गए और कोई भी फाइल लेके नहीं आए थे। वीर, ओके मॉम, मैं जा रहा हूँ आराम करने। वीर रूम में आता है, अपना फ़ोन चलाता है, फिर उसे कुछ याद आता है, वो किसी को फ़ोन करता है। वीर, हेलो जिमी, किसी के बारे में पता लगाना है? जिमी, यस सर, बोलिए किसका पता लगवाना है? आप नाम और फ़ोटो भेज दीजिए, मैं आपको रात तक डिटेल दे दूँगा। वीर, ना ही मैं उस लड़की का नाम जानता हूँ, ना ही उसकी कोई फ़ोटो है। वीर वीर, वो जगह के बारे में बताता है जहाँ सब हुआ था और लड़की को हाइट बताता है। जेमी, ओके सर, काम हो जाएगा, बट टाइम लग सकता है सर। वीर, तुम्हारे पास 1 वीक है और फिर से फ़ोन करके अपने बेड पर लेट जाता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। शाम के 6 बजे पाखी अभी भी सोई थी। पाखी के फ़ोन पे कॉल आता है। वो नींद में ही फ़ोन उठाकर, पाखी, हेलो नीलम जी, कहाँ हैं? हम बुटीक बंद कर रहे हैं। पाखी जल्दी से उठ के टाइम देखती है तो 6 बज गए थे। बोलती है, तुम निकलो, हम 5 मिनट में निकलते हैं। नीलम जी, ठीक है, जल्दी आ। पाखी फ्रेश होकर जल्दी से नीलम जी को लेने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में आ जाते हैं घर और पाखी चाय बनाने चली जाती है। इसी बीच पाखी का भाई बाहर से खेल के वापस लौट के आ जाता है। सब मिलकर चाय पीते हैं और नीलम जी आज के दिन के बारे में बताती हैं और पाखी से पूछती हैं कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन। पाखी भी उन्हें बताती है। शेखावत हाउस, सुरेश जी, वीर के पापा वीर के रूम में घुसते हुए, बेटा तूने फाइल मंगाई थी ना, लेकर आया हूँ। वीर को सोता हुआ देख, वीर तेरी तबीयत तो ठीक है? वीर, यस डैड, आई एम फाइन। सुरेश जी, देन गेट अप, तुम्हारे फ्रेंड बाहर आए हुए हैं। वीर, ओके डैड, आप ये फाइल टेबल पर रख दो, मैं देख लूँगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, घर लेट आऊँगा, मेरा डिनर मत की बनाइएगा। सूरज जी स्माइल करते हुए, ओके बेटा। सूरज जी अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं। वी तैयार होकर दोस्तों के साथ निकल जाता है। इधर पाखी डिनर बनाती है, सब साथ में डिनर कर रहे थे। फिर टीवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पाखी दिन में सोई हुई थी इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने फ़ोन में फेसबुक स्क्रॉल करने लगती है। तभी उसे वीर के दोस्त का राहुल का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ था। पाखी सोचती है
एक्सेप्ट करूँ कि या ना करूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद बाकी बाद भी कभी पढ़ाई के बारे में सोच के कभी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने की ज़रूरत होगा तो यही सोच के एक्सेप्ट कर लेती है और फिर अपने लैपटॉप में मूवी वूवी देखने लगती है, फिर सो जाती है। भी देर रात आ जाता है और सो जाता है। सुबह का वक्त पाखी का सुबह उठने के में देर हो गई थी, वो जल्दी से तैयार हो जाती है। आज पाखी ने क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहना हुआ था, बाल खुले छोड़ा रखा था जो कमर से नीचे आ रहे थे। पैरों में बूट डाला था। आज पाखी को टाइम पर ऑटो भी नहीं मिला था जिससे वो और भी लेट हो गई। वो जैसे-जैसे कॉलेज पहुँचती है और जल्दी-जल्दी अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगती है, पाखी इतना जल्दी में थी कि सामने से आते हुए से टकरा गई। पाखी गिरने से डर के आँखें बंद कर ली और दोनों का बैलेंस बिगड़ने के कारण नीचे गिर गए, जिससे दोनों के होंठ एक-दूसरे से छू गए। पाखी का हाथ वीर के सीने पे था तो वहीं वीर का हाथ पाखी के खुली कमर पे। दोनों के शरीर एक हलचल मच गई। पाखी ने अपनी आँखें खोली और अपने आप को वीर के इतने करीब देख के जल्दी खड़ी हो गई। वीर भी खड़ा हो गया। पाखी के दिमाग में थोड़ी देर पहले हुए किस के बारे में आया, तुरंत उसके हाथ से अपना मुँह बंद कर लिया। पाखी की शक्ल और शौक और रोने के लायक हो गई थी। उसने एक नज़र वीर को देखा और तुरंत पलट के रेस्टरूम की तरफ भाग गई। वहीं वीर पाखी को जाते हुए देख रहा था। वीर का हाथ अपने आप उसके होठों पे चला गया और फिर मुस्कुरा दिया। सोचने लगा क्यों इस लड़की का इतना पास होना आज मुझे सुकून दे गया। वो फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। ईशान जो थोड़ी दूर खड़े होकर सब होता देख रहा था, उसके फेस पे गड़ी सी स्माइल आती है। उसने स्माइल करते हुए बोला, चलो कोई तो आया। जो कोल्ड एक्सप्रेशन वाले शक्ल के ऊपर मुस्कान तो बिखेर गया। इधर रेस्टरूम में पाखी अपने आप में बड़वाई जा रही थी। आज सुबह-सुबह से किसका मुँह देख के आई थी पाखी कि छछूंदर के मुँह लग गई तू और चला गया वो बिना देखे। क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में वो? वैसे मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? मैंने जानबूझ के थोड़ी किस किया है, वो तो गलती से हो गया ना। पाखी अपने में बोली जा रही कि पीछे से अनामिका की आवाज़ आई। अनामिका तूने किसको किस किया? पाखी पीछे मुड़ के बात सँभालते हुए किस? अरे वो मैं तो ये बोल ही रही थी कि मेरा क्लास छूट गया। तू किससे नोट्स माँगोगी? और तू मिल गई। अनामिका अच्छा और तू ये क्या कर रही है? क्लास क्यों नहीं आई? पाखी अरे यार आने में लेट हो गया था इसलिए क्लास नहीं आई। और तू रेस्ट के रूम में क्यों आ गई? अनामिका मैं तो फ्रेश होने आई हूँ। पाखी मैं भी वही करने आई थी। अब चल। अनामिका हाँ चल। हाँ इससे मिल ये है प्रिया है। ये मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती है और ये है रितिका। पाखी स्माइल के साथ प्रिया और रितिका अब चलें। रितिका सुन अभी का क्लास खाली है क्योंकि गेम एक्सपेरेंट्स एप्स क्योंकि मैम एब्सेंट हैं तो चलो कॉलेज के कैंपस में घूमते हैं। सब राज़ी हो जाते हैं। पहले कॉलेज कैंटीन आए, ऑडिटोरियम गए, प्ले रूम जहाँ खेलने के लिए सभी चीज़ें थीं। फिर वो लोग म्यूज़िक रूम में गए, वहाँ सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। पाखी ने एक गिटार उठाया और चेयर पर बैठ के बजाने लगी। गिटार बजाते देख तीनों शौक हो गई। वो तीनों भी पाखी के सामने चेयर लगा के बैठ गई। पाखी ने गाना शुरू किया, सिंगिंग in the shade in sunlight, a pearl upon the ocean. Come and feel me, girl, feel me, shining in the shade in sunlight. A April, pearl upon the ocean. Come and heal me, girl, heal me. Thinking about the love we making and the life we sharing. Come and feel me, girl, feel me. Singing in the shade in sunlight, a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me. पाखी आँख बंद किए गाए जा रही थी। ओ आजा तू भी मेरा मेरा तेरा जो इकरार हुआ। तू क्यों ना मैं भी कह दूँ हाँ मुझे भी प्यार हुआ। तेरे होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। वीर ईशान राहुल और विशाल कॉरिडोर से गुजरते हैं तो गाने की आवाज़ सुन वहीं रुक आवाज़ सुन तो म्यूज़िक रूम में चले जाते हैं। म्यूज़िक रूम की तरफ आते ही वो लोग विंडो के पास रुक जाते हैं और देखते हैं कि पाखी गिटार बजाते हुए गाने गा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं।
Singing in the shade in sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, girl, feel me. Singing in the shade in sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, गर्ल हील मी। ईशान वीर को देखता जिसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी और वो गाने सुने और गाना सुन और पाखी को देखने में इतना खोया था कि उसे खबर ही नहीं कि उसके दोस्त उसे घूर रहे हैं। ऐसे तो मेरा मन पहली भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन के सुन कोई गाती थी। अब जो होता है वो पहले ना होता था। हुआ है तुझे भी जो भी मुझे भी इस बार हुआ। तो क्यों ना मैं भी कह दूँ हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। ओ मसाया माहिए ओ माहिया आँखों से छू लूँ कि बाहें तरसती हैं। दिल ने पुकारा है हाँ। अब तो चले जाओ आओ कि शबनम की बूंदें बरसती हैं। मौसम है इशारा हाँ अब तो चले जाओ। बाहों में बाहें में बाहों का जैसा हार हुआ हो। हाँ मैंने माना हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। ईशान मन में सोचता है आज लड़के ने तो कमाल कर दिया। किसी के चेहरे पे इतनी खुशी लाकर पैदा कर दी है। Singing in the shade in sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, girl, feel me. Singing in the shade in sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, girl, heal me. Thinking about the love we making and the life we sharing. Come and feel me, girl, feel me. Singing in the shade in sun like a pearl upon the ocean. कम एंड फील मी कम ऑन हील मी। गाना खत्म होते ही पाखिया ने आंखें खोला। अपने तीनों दोस्त को शॉट में देख कर बोले तुम लोग क्या हो गया। तीनों एक साथ और तीनों ने पाखी को लगा लिया। अनामिका यार पाखी तेरा गाना सुनकर ऐसा लग रहा था कि तू दिन भर गाती रहे और मैं तुझे देखकर सुनती रहूं। मुझे तुझसे प्यार हो गया है। वीर खोए हुए ही मुझे भी। राहुल ईशान और विशाल एक साथ क्या। वीर अपनी दुनिया में वापस लौट आया और बोला कुछ नहीं आगे बढ़ गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 4 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में आया हूँ आपको और पता लगाओ तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।